नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2। इस तरीके से श्रृंखला हमारी कंटिन्यू अब चलेगी। डेली आप लोगों को 20% दिए जाएंगे और हर एक टॉपिक से हम कोशिश करेंगे इजी टू हार्ड की तरफ चलेंगे। मिक्स जिस तरीके से आपके प्रश्न आ रहे हैं उसी तरीके से हम प्रश्नों को अरेंज करेंगे। तो देखिए, हर एक वीडियो में 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक सुबह वीडियो प्रैक्टिस सेट के रूप में देखने को मिलेगी, एक शाम को वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट सारे प्रश्न देखने हैं और सारे प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं। नेट की कमी है तो आप अपनी वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, उससे आपका नेट भी बचेगा और कम समय के अंदर सारे प्रश्न अटेंड भी कर पाएंगे। दो संख्याएँ 3:2 के अनुपात में हैं, उनका लासा और मासा क्रमशः 24 और 4 है। दो संख्याओं में बड़ी संख्या है। देखिए, दो संख्याएं दी गई हैं, उनका अनुपात दे रखा है 3:2 दे रखा है। उनका लासा और मासा क्रमशः दिया गया है, यानी लासा कितना दिया गया है, यानी एलसीएम आप बताएंगे। यहाँ पर 24 दिया गया है। एचसीएफ यानी मासा दिया गया है, इसका 4 दिया गया है। देखिए, जो भी अनुपात दिया गया है, अगर हमें इन्हें संख्या बनानी है तो इनके साथ में x को चिपकाना पड़ेगा। तो 3x बना लेंगे, इससे हम दूसरी संख्या 2x बना लेंगे। एक आपने रूल पढ़ा होगा, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा के। ठीक है, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। तो पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या में 2x है, तो 3x गुणा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बराबर में लासा गुणे मासा, लासा कितना हमारा है 24 है, मासा दिया गया है इसमें 4। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6x² हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा गुणा करने पर 96। तो 6 से कट जाएगा, 6 कम 6 और 6 4 36, यानी x² बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 16। ठीक है, x बराबर कितना हो गया यहाँ पर, तो 16। अब यहाँ से मिल जाएगा हमें कितना, 4, यानी x का मान कितना निकल के आ गया, 4। पहली संख्या हमारी हो जाएगी 3 गुणा कितनी हो गई, 4, क्योंकि x का मान हमने निकाला है कितना, 4। यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा कितना हो जाएगा, 4, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा। तो इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बताएंगे 12। तो इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अगर छोटी पूछता तो हम यहाँ पर 8 बताते। अगला प्रश्न लिया गया, 4/5 दिया गया है, 2/3 और 5/7 दिया गया है, का लासा ज्ञात करें। जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, 4/5 है और 2 यहाँ पर 3 दिया गया है, तीसरा यहाँ पर 5/7 दिया गया। अगर लासा पूछा है तो ऊपर वाले का लासा निकालना है और नीचे वाले का मासा निकालना है। तो जस्ट अपोजिट करना है, जिसका पूछा जाएगा ऊपर वाले का मान हमें निकालना है। तो हम ऊपर वाली सभी संख्याओं का लासा निकालेंगे। तो देखिए, 4, 2 और 5 से कटने वाली आप संख्या देखेंगे तो इसमें इन सभी में 5 सबसे बड़ी है। 5 का मल्टीपल करेंगे, जैसे 10 हो गया तो क्या 10 सभी से कट रहा है, नहीं। 15 हो गया, क्या उससे सभी से कट रहा है, नहीं। तो 20 एक ऐसी संख्या है तो वो सभी से कट रही है। जैसे 20 से देखिए, 20 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, 2 से काटेंगे कट जाएगी, 5 से काटेंगे 20 को कट जाएगी। इसलिए यहाँ पर लीस्ट नंबर यानी हमारा लासा जो होगा 4, 2 और 5 का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब नीचे वाली संख्याओं का मैं मासा निकालना, यानी हाईएस्ट नंबर इसमें निकालनी एचसीएफ का। ठीक है, तो यहाँ पर मासा में तो एक कॉमन नंबर लेनी है जो सभी, अब यहाँ देखो इससे कट रही थी, अब उससे सभी कट जाएं तो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर कौन सी होगी, वो हमारी 1 ही होती। तो यहाँ पर देखिए, तो इसका क्या निकल के आएगा मासा, तो आप बताएंगे 1। तो इस तरीके से इन सभी संख्याओं का लासा अगर देखें तो कम्प्लीटली कितना बोला जाएगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इनके मासा निकालने के कई तरीके हैं, जो भी तरीके आप लोगों को आते हों आप उन तरीके से निकाल सकते हैं। ये प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा, इसको हमने शामिल कर लिया है क्योंकि ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। ये मत सोचिएगा बहुत ही छोटा सा प्रश्न ले लिया गया, ये भैया पिछली बार में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक वस्तु 15,000 रुपये में बेचने पर सुबीर को 2,000 रुपये की हानि होती है, उसकी प्रतिशत हानि क्या है। देखिए, सेलिंग प्राइस यहाँ पर दे रखा है कितना, तो आप बताएंगे 15,000 रुपये का सेल करने पर उसे 2,000 का नुकसान हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, तो आप बताएंगे 2,000 का नुकसान हो रहा है। अब यहाँ से हम सीपी निकालेंगे। देखिए, लॉस प्रतिशत यहाँ पर पूछा गया है, यानी हानि प्रतिशत बतानी है। पहली बात, यहाँ पर जो सीपी सेलिंग प्राइस है
और 15,000 में बेचने पर 2,000 का नुकसान हो रहा है। तो सीपी इसका जब निकालेंगे तो अगर नुकसान को हम उसी में जोड़ देते हैं तो हमारा सीपी निकल आता है। तो 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17,000। ठीक है, 17,000 की कोई वस्तु रही होगी तो अगर वो 15,000 की बेची जा रही है तो 2,000 का नुकसान हो रहा है। वैसे भी अंतर दिखाई पड़ रहा है, कहाँ 17,000 15,000। तो यहाँ से हमने सीपी पता कर लिया। अब हमें लॉस प्रतिशत निकालना है, तो बराबर में रखेंगे कितना लॉस कितने का हो रहा था 2,000 का हो रहा था। लॉस सदैव निकलता है सीपी पर। सीपी हमारा कितना है यहाँ पे 17,000 है। ठीक है, प्रतिशत निकालना तो 100 से आप गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो लगाएं, 1 जीरो से 1 जीरो। अब 17 से 200 को भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। फिर 17 से अब फिर बचेगा यहाँ पर 3, फिर 30 हो जाएगा। फिर से 17 में एक बार जाएगा, फिर बचेगा 13 शेष बचेगा और यहाँ पर 17 आ जाएगा, यानी 11 से ही 13/17%। ठीक है, 17 से 200 को भाग देंगे तो ये आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, अब इस तरीके से 2 टर्म दे दिए जाते हैं। अब यहाँ से पूछ लिया जाता है उनका मध्यानुपाती कितना होगा। ठीक है, तृतीय अनुपाती पूछा जाता है। कहीं ना कहीं एक प्रश्न आता ही आता है, तो ध्यान रखिएगा इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व। जब भी मध्यानुपाती आएगा तो दोनों टर्म को अंडर रूट में रख देना, यानी मल्टीप्लाई के साथ। बस ये मध्यानुपाती का छोटा सा फॉर्मूला है। अब इन दोनों का हम यहाँ मध्यानुपाती निकालेंगे। ठीक है, तो मध्यानुपाती निकालने के लिए इन दोनों को हम अंडर रूट में रखेंगे, फिर सॉल्व करते हैं। अब कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। 2 अंडर रूट यहाँ पे 3 है, इनको कर लीजिए ब्रैकेट में। ठीक है, अब गुणा करना है तो 2 वैसे भी गुणा कर लगाएं, निशान या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 ब्रैकेट में हम यहाँ पर रख रहे हैं। तो इस तरीके से इन्हें लिख लेना है। उसके बाद पहला जो टर्म है अब इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, पहला टर्म इसको भी करेगा, इसी तरीके से दूसरा वाला इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। तो चलिए इसे हम ओपन तरीके से पहले कर लेते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। तो 4 से पढ़ेंगे पढ़ा, इसमें 6 में लगाएंगे 4 छंक कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 24 हो जाएगा। अब 4 से यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस में और यहाँ पर प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 4 से कितना हो गया, तो आप बताएंगे 12। यहाँ अंडर रूट 3 था तो 3 लगा देंगे। अब चलिए पहले वाले का काम खत्म हो गया, दूसरे से करेंगे। 2 छंक कितना हो गया 12। अब ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये प्लस में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और अंडर रूट में 3 था यहाँ पर, तो अंडर रूट यहाँ पे 3 लग जाएगा। यही संख्या आप दूसरे वाले को करेगी, नंबर को मल्टीप्लाई करेगा। 2 3 कितना हो जाएगा 6, ये माइनस में प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा माइनस का। देखिए अंडर रूट यहाँ पे 3 है, जब अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई करता है तो वो संख्या स्वयं की बचती है, रूट इनके कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो संख्या अंडर रूट 3 ये दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आ जाएगा कितना 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर जो कटने वाली काट देंगे। तो माइनस में यहाँ पर 12 अंडर रूट 3 है, यहाँ प्लस में 12 अंडर रूट 3 है, तो ये तो भैया दोनों कट जाएंगे। तो अब बचेंगे कितने, यहाँ पर बचा है कितना 24। अब माइनस लगा देंगे, क्योंकि ये तो दोनों कट गए तो ये माइनस था, माइनस लग गया। अच्छा तो यहाँ 18, यानी 18 इसमें से हम माइनस कर देंगे। अगर हम 24 से 18 को हटाएं तो यहाँ से कितना मिलेगा, प्लस का 6 मिलेगा। बस यही इसका राइट आंसर यहाँ पे था। देखिए बहुत ही सिंपल सा था, बस थोड़ा सा समझाने के मैंने समय ले लिया, स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। अगर अंडर रूट में आ जाते हैं तो आप ऐसे ही इनका आंसर निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न लिया गया, टीना अपने वेतन का 30% भोजन पर, शेष का 30% ईंधन पर खर्च करती है और शेष 4,900 रुपये बचाती है। टीना का वेतन क्या है। देखिए टीना का वेतन हमें नहीं पता तो हम x मान लेते हैं, टीना का वेतन रहा होगा। अपने वेतन का 30% भोजन पर, अब देखिए लास्ट में बचाती है, तो यानी यहाँ भोजन पर खर्च करती है, तो हम बचाने वाला पता कर लेंगे। तो बचा कितना, तो आप बताएंगे 70% बचा। तो 70% को लिख सकते हैं 70 बटा कितना 100 लिख सकते हैं, इतना ये बच गया शेष। तो बोला गया शेष का 30% ईंधन पर खर्च करती, फिर से खर्च कर रही कितना 30%, तो बच कितना रहा है 70। तो यानी बचे हुए का 70% फिर से निकाल लेंगे। तो 70% का कितना हो जाएगा 70 बटा कितना 100। अब अंत में शेष कितना बचा है, तो शेष जो है 4,900 बचा है, तो अंत में 4,900 रुपये उनके बच गए। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 काट देंगे यहाँ पर, ठीक है, और 1 0 से 1 0 काट देंगे। इस तरीके से 100 जो है कैंसिल हो गया। अब 7 से डायरेक्टली यहाँ पर हम काट सकते हैं, 7 कम 7 कट जाएगा और 7 सत्ते यहाँ पर 49 है, 2 0 यानी 700 आ जाएगा। फिर 7 से संख्या कट रही, काट देंगे, 7 कम 7 कट जाएगा, 7 कम 7 यानी यहाँ पर 100 बचेगा। तो ऊपर की सारी संख्याएं कट गई, नीचे की केवल 100 बची है, ठीक है। तो x बराबर अब हो जाएगा, पहले यहाँ पर का 100 तो हम लिखेंगे, अब फिर यहाँ डिवाइड में तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो इस तरीके से कुल मिलाकर हमें कितना मिल जाएगा 10,000।
यानी टीना की जो वेतन था, टीना का वेतन था वो 10,000 रुपये था, ठीक है। उसमें से 30% भोजन पर खर्च कर देती है और बचे हुए से 30% के अलावा जो बचता है उसमें से 30% जो है खर्च करती है ईंधन पर। बाद में उसके पास बच जाते हैं कितने, 4,900। तो इस तरीके से राइट आंसर कितना आ गया, तो आप बताएंगे 10,000। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए अंडर रूट के अंदर 6 प्लस फिर अंडर रूट के अंदर 6 प्लस अंडर रूट की ये कंडीशन, यानी यहाँ पर ये आप लोग स्ट्रक्चर को याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी होगा, अब यहाँ पे प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए प्लस वाला क्वेश्चन लिया गया है तो प्लस वाले को समझा देते हैं। जब भी इस तरीके से नंबर आए, कोई भी नंबर आ जाए यहाँ पर, जैसे 6 है तो इसके 2 फैक्टर आपको बनाने हैं। ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका अंतर जो है 1 आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, इनके 2 फैक्टर हो गए हमारे करते हैं, तो 2 गुणा 3 हो गए, ठीक है। और यहाँ जब भी प्लस होगा तो प्लस वाले में बड़ा वाला हमारा प्लस हो जाता है और छोटा वाला माइनस बन जाता है, यानी 2 इसमें हमारी वैल्यूज़ आती हैं, एक प्लस में आती है एक माइनस में आती है। इस तरीके से सॉल्व करने में, अगर वैसे सॉल्व करेंगे लॉन्ग मेथड तो बहुत ही लंबा जाएगा, तो सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। जो भी नंबर दिया गया उसके 2 फैक्टर बनाओ, ऐसे 2 फैक्टर हों जिनका अंतर जो है डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों का अंतर देखेंगे, 2 और 3 का अंतर कितना है, 1 का रहा है, ठीक है। और इसमें जो बड़ी वाली संख्या बनती है फैक्टर में, वही हमारी पॉजिटिव होती है, वही हमारा राइट आंसर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन यहाँ पर 3, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 12 12 12 होता है, ठीक है। तो इसके 2 फैक्टर बनते हैं हमारे कौन से, 3 गुणा कितना बनता है, 4 बनता है, ठीक है। तो बड़ा वाला हमारा टर्म पॉजिटिव हो जाता है, दूसरा वाला छोटा हो, ये 3 हमारा जो छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाता है, पॉजिटिव वाला, और आंसर हमारा सदैव पॉजिटिव ही लिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर यहाँ 12 हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी 3 है आंसर। अगला प्रश्न लिया गया, 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनके घनों का योग 728 है तो इन 2 संख्याओं का योग क्या है। देखिए 2 धनात्मक संख्याएं हैं, एक 3:4 में दी गई हैं, ठीक है। बोला गया है उनके घनों का योग। अब इनका घन करते हैं। पहली बात, इनको संख्या बनाएंगे तो अनुपात में है तो इसे 3x बना लेंगे, इसे हम 4x संख्या बना लेंगे। अब बोला गया है इनके घनों का, घन मतलब यानी पावर 3 इनकी बनानी, योग बोला तो दोनों को प्लस करेंगे, उनका घन करेंगे। बराबर में दिया गया कितना, 728 दे रखा है इस तरीके से। अब 3 का घन करेंगे, 3 3 9 9 3 27, तो यहाँ पर 27x का घन हो जाएगा, प्लस 4 चौके 16 और 16 चौके 64 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और x का घन हो जाएगा, बराबर में दे रखा है कितना, 728 दे रखा है। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर मिलेगा 91x, यहाँ पर x का घन हो जाएगा, बराबर में कितना है, 728 है। अब 91 से इसे डिवाइड कर देंगे, यानी x का घन का हम यहाँ पे मान निकाल लेंगे, ठीक है। x का मान निकल आएगा, तो 728 को डिवाइड कर देंगे 91 से। अब देखिए यहाँ से हमें हिंट मिल रही है। अब 1 से हम 8 कैसे बनाएं, तो 1 से 8 बनाने के लिए 8 गुना करेंगे। आप देखिए 8 गुना हो रहा है, ठीक है। तो 8 कम 8 हो जाएगा, 8 9 72, डायरेक्ट कट रहा है, तो 91 कम 91, और यहाँ पर हो जाएगा, जब डायरेक्ट भाग देंगे तो 91 से इसे तो कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। तो जैसा कि अभी आप लोगों को दिखाया था 91 गुणा कितना होता है, अब यहाँ पे देखिए 8 कम 8 हो जाता है, 8 9 72, तो देख सकते हैं 728 ही आ रहा है। तो 91 अट्ठे लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ गया है x का घन बराबर कितना है, 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं इनका, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। तो इसका घनमूल कितना आ जाएगा, आप बताएंगे 2, तो 2 आ गया हमारा घनमूल। तो इसमें पूछा गया था तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो दोनों संख्याओं का योग। अब 2 संख्या हमारी थी कौन सी, यहाँ से एक संख्या थी हमारी 3x बनी थी, दूसरी हमारी 4x बनी थी। दोनों संख्याओं का योग, पहली बात हम पहली संख्या देखेंगे, x बराबर कितना है, 2, तो गुणा कितना हो जाएगा, 2, प्लस कर देंगे 4 हो गया, x कितना आया था 2, तो 2 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया, और 4 दूना 8 हो गया, 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया। तो आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 14। ये थोड़ा सा समझाने के लिए किया, वरना यहीं से हम एक एक लाइन में काट सकते हैं। आप जिस तरीके से काटना चाहें आप बहुत ही आसानी से काट सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया इस तरीके से, देखिए अंडर रूट में 8 माइनस अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 2 है। अब देखिए जहाँ पर अंडर रूट जो 8 है, अगर इसके हम अंदर फैक्टर करें अंडर रूट के अंदर के, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं।
अब देखिए जो दो बार आए हैं, दो कितनी बार है, 2 बार, इसमें से अगर हम देखें तो ये तो हमारी परफेक्ट स्क्वायर बना लेती, 2 दूना 4 बन जाता है। तो यानी हम इसके रूट के बाहर इससे 2 को निकाल सकते हैं, जो बचा हुआ 2 हमारा वो अंदर लिख सकते हैं। यानी 8 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, माइनस, अब देखिए अंडर रूट में 4 है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसके स्थान पर हम 2 लिख सकते हैं, माइनस बाकी अंडर रूट यहाँ पर 2 दिया गया था। अब देखिए अंडर रूट 2 सेम है, ठीक है, ये माइनस में ये प्लस में, यहाँ पर 2 अंडर रूट 2 है, यहाँ है केवल एक सिंगल अंडर रूट 2, तो इसमें से एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 अंडर रूट 2 से एक अंडर रूट 2 माइनस हो जाएगा। अब इधर बचा था माइनस का 2, इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा, केवल ये प्लस में है, बड़ी संख्या है तो यहाँ पर अंडर रूट 2 बचेगा माइनस का 2, बस यही इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो इसे आपको तोड़ना था, उसके बाद इसे माइनस कर देते, आंसर आ जाता। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए यहाँ पर 27 गुणे 4 दिया गया, माइनस 13 गुणे 6 दिया गया है। अब 25 डिवाइडेड बाय 5 के द्वारा भाग दिया गया है, फिर गुणा किया गया 2 से। तो सबसे पहले देखिए बॉडमास रूल लगाना, हमें यहाँ पर डिवाइड करना है और ऊपर वाले में हमें मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, ठीक है। यहाँ पर पहले मत मल्टीप्लाई कर देना, हमें पहले नंबर पे डिवाइड करना होगा, बॉडमास रूल के हिसाब से हमें चलना है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4 सत्ते 28 के 8 हो जाएगा, ठीक है, 28 के 8, 2 बचेगा, 4 दूनी 8 है 10, यानी 108 आ जाएगा 27 और 4 का गुणा करने पर। और 13 छंग कितना होता है तो आप बताएंगे 78 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर 5 से 25 को भाग देंगे, 5 25 यानी 5 बार में जाएगा, फिर गुणा और 2 था तो इस तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ से इनको हम माइनस कर लेंगे, देखिए 8 से 8 जाएगा, बचेगा कितना 0। अब यहाँ बचा 10 से 7 जाएगा, बचेगा कितना 3 बचेगा, 5 दूना कितना हो गया 10 हो गया, 1 0 से 1 0 गया, बचा कितना तो आप बताएंगे 3। देख सकते हैं एक लाइन में आंसर इनका निकल चुका है, तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए 8 लिखा है, 8 की पावर 2/3 दी गई है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब 2 बटा यहाँ पर कितना दिया गया 3। देखिए 8 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 गुणा 2, यानी इसे हम पावर के रूप में अगर लिखें 2 की पावर हम 3 लिख सकते हैं, यानी 8 के स्थान पर क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 और उसकी सब पावर यहाँ पर लिखी थी 2 बटा यहाँ पर 3। जब भी ब्रैकेट हटेगा तो क्या बनेगा 2 की पावर कितनी 3, फिर गुणा 2 की पावर यहाँ पर 2 बटा 3। अब यहाँ पर क्लास में नंबर्स होते हैं, कट जाते हैं नंबर, ठीक है। अब ये पावर जो है इसकी बन जाएगी, तो 2 की पावर कितनी बनी 2, तो 2 दूना कितना हो गया 4। देखिए स्टेप बाय स्टेप हमने समझा दिए ताकि इसमें कोई बच्चा वीक हो वो भी आप समझ सके, ठीक है, आसानी से समझ सके किस तरीके से सॉल्व किया गया। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। और आप लोगों को पता है एसएससी जीडी में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चंस आते हैं, बशर्ते उन्हें बहुत ही कम समय के अंदर सॉल्व करना होता है। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट अभी शाम को अपलोड कर दिया जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा। और डेली आप लोगों को 2 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, इसी तरीके से टॉप 10 प्रश्नों के हर एक टॉपिक को धीरे धीरे हम कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, शेयर कर देना।